अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम एमओटी डायग्राम्स पे। तो पहली हमारे पास एमओटी डायग्राम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एमओटी कैसे एक्सप्लेन करती है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसके अंदर 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सिर्फ, ठीक है। दोनों 1s जो होते हैं हम आमने सामने लिखे हुए हैं, उन दोनों को कंबाइन किया है, ठीक है। एक सिग्मा 1s बना है, एक सिग्मा स्टार 1s बना है। दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, सिग्मा 1s में, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी को एक्सप्लेन करता है और उसकी बॉन्ड को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इसका जो हाइड्रोजन का जो बनता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो स्टेबिलिटी देते हैं मॉलिक्यूल को, और जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे वो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के केस में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के जिम्मेदार हैं, ये इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई भी नहीं है, इस वजह से इसको जो ना वो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसमें इसको अनस्टेबल करने वाली कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जी हीलियम मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता या क्या है। तो हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s2 है। हर एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दोनों को हम मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलाएंगे एक सिग्मा 1s बनेगा, एक सिग्मा स्टार 1s बनेगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, ठीक है। बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, 2 - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर जिस चीज का आ जाए उसका मतलब है वो वाला मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हीलियम का हमने चेक किया कि मॉलिक्यूल बन सकता है या नहीं, तो एमओटी ये भी हमें बताती है कि ये वाला मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये समझ आई है? अच्छा जी, उसके बाद अगला मॉलिक्यूल हम देखते हैं नाइट्रोजन का, सॉरी लिथियम है। यहाँ पे फिर मुझसे वो, चले खैर ये मैं अभी डायग्राम सही करके भेजता हूँ। डायग्राम्स एक्चुअली मैं खुद बनाता हूँ तो ज्यादातर तो वो उसमें रह जाती है चीज। ये यहाँ पे भी इसके, हाँ नहीं ठीक है, इसकी डायग्राम ठीक है, ऐसी लग रहा है। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 और 2s1 है। अच्छा, एक बात है, मैं चले कि इसमें ना जो 1s है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। मतलब आप देखें ना, अंदर 1s है, बाहर 2s है, ठीक है। दूसरे दूसरे लिथियम का भी अंदर 1s, बाहर 2s। तो 1s का 1s के साथ जो ओवरलैप है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, मतलब वो इतना प्रॉपर ओवरलैप मुमकिन नहीं होता। हमने कल एक कंडीशन पढ़ी थी कि इफेक्टिव ओवरलैप होना चाहिए, ओवरलैप इतना मजबूत हो कि वो दोनों एटम को जोड़ सके। यहाँ पे ओवरलैप जो है ना वो इतना अगर हो तो सकता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। जब इफेक्टिव ओवरलैप नहीं ना होगा तो क्या होगा कि ये जो ना वो मॉलिक्यूल जो है या ये वाला ओवरलैप जो है वो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका 1s है ना वो बॉन्ड बनाने में या एमओटी डायग्राम में हम उसको शो ही नहीं करते, पार्टिसिपेट ही नहीं करता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में। तो आ जाके सिर्फ कौन करेगा, 2s1 करेगा, ठीक है। तो हम एक का 2s इधर लिख लिया, दूसरे का 2s इधर लिख लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप Li लिख लें, लिथियम, आगे मैंने एग्जांपल्स में किया हुआ है, इधर भी लिथियम लिख लें, और दरमियान में क्या लिख लें आप, Li2 लिख लें, ठीक है। कि ये वाला जो हिस्सा है, ये दरमियान वाला, ये मॉलिक्यूल है, तो लेफ्ट पे भी एटम है, राइट पे भी क्या है, एटम है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं 2s में, नीचे वाले में, बॉन्डिंग में ही, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि लिथियम का जो ना वो Li2 बन सकता है, और Li2 जो होता है ना वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता। एक और चीज हम यहाँ पे अब नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस तरह से है कि ये 2 K हैं। ये K क्या है, ये जो अंदर वाला शेल होता है ना, पहला शेल,
आपको पता है इसको हम के शेल कहते हैं, ठीक है ना, 1s जो होता है ना उस वो के शेल में होता है, ठीक है। तो दो लिथियम है, दोनों के के हैं, मतलब हम लिथियम प्लस लिथियम देख रहे हैं, तो दोनों के के हैं सबसे पहले, ठीक है, उनको हम के लिखते हैं। और उसके बाद फिर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये जो 1s है, जब वो 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना रहा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है, के शेल की फॉर्म में ही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा था ना 2s, वो खत्म हो गया है और उसने क्या बना दिया है, उसने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया सिग्मा 2s, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से है कि पहले के है, फिर के है, और उसके बाद सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है एमओटी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कि नाइट्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनता है N2 तो किस तरह 2 नाइट्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान जो है ना वो किस तरह से ओवरलैप होता है और किस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका 1s2 2s2 दो शेल होते हैं, इसमें पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s2 है, और दूसरे में 2s2 और 2p3, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें देखें ये जो 1s वाला है ना जो इनर शेल, ये पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, ये ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि इसका ओवरलैप बड़ा इफेक्टिव नहीं होता, तो ओवरलैप करेगा 2s2 मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे ना नाइट्रोजन के, ठीक है, 1s2 दूसरे का भी 1s2 होगा और 2s2 होगा और 2p3 होगा, ठीक है। तो ओवरलैप होगा 2s का 2s के साथ, 2p का 2p के साथ। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि s का तो s के साथ जैसे ओवरलैप होता है वो हम जैसे लिथियम में देखा है या जैसे हाइड्रोजन में है वो वैसे ही होता है, ठीक है। लेकिन जो p है हमारे पास 3 तरह के p होते हैं, px होता है, ठीक है, px, py होता है और pz होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से जब p की बात आ जाती है तो फिर हमने एक अज्यूम करना होता है, एक जो है ना वो एक को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर करना होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये जी एक्सिस पे है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हमने इसके बेसिक्स में डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना, ठीक है, तो जो अलोंग द एक्सिस होंगे, जो आमने सामने होंगे वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फर्ज करें आपके पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो इनमें से जो फर्ज करें हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और दूसरा भी एक्स है, तो ये आपस में बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो पैरेलल होंगे वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसी तरह अगर जी भी है तो, ठीक है, दूसरा भी जी है, ठीक है, तो इस तरह से पाई बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये है कि ये जो 3 पी हैं, ठीक है, 3 पी जो हैं ये इनमें से इसे एक का कलर डिफरेंट हम कर लेते हैं। ये जो 3 पी हैं, ठीक है, एक एक्स है, ठीक है, एक वाई है और एक जी है, ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है। अब इनमें से एक को हमने कंसीडर करना है जो ना वो मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर करने का मतलब ये है कि भाई हमने एक दूसरा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें भी इन्हीं तीनों को जो है ना वो हमने अज्यूम करना है। मसलन हमने ये करना है कि ये इसका एक्स दूसरे का, ठीक है, ये एक्स आ गया, ये दूसरे का वाई आ गया, ठीक है, और ये दूसरे का जो है वो जी आ गया, ठीक है, कलर डिफरेंस हमने कर लिया। तो अब होता ये है कि जब ओवरलैप होगा तो ओवरलैप करते वक्त ये जो x और x का ओवरलैप होगा ये हेड टू हेड ओवरलैप होगा, ठीक है, x का x के साथ ओवरलैप होगा हेड टू हेड, ठीक है। अब दूसरा जो ओवरलैप होगा ये जो z का z के साथ होगा, ठीक है, z का z के साथ होगा, और इसी तरह जो y का y के साथ होगा, ये वाला, ये जो ओवरलैप होंगे ये साइड बाय साइड ओवरलैप होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इन तीन में से एक ने जो ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, बाकी दो ने पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई की एनर्जी का आपस में फर्क होगा, ठीक है, सिग्मा और पाई की एनर्जी का आपस में फर्क है, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई है, तो सिग्मा की एनर्जी कुछ और होगी, पाई की कुछ और होगी। हाँ, अलबत्ता जो दोनों पाई हैं उनकी एनर्जी एक जैसी होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 जो पी मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक जो है वो अगेन उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम उनमें से एक जो है
वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और बाकी जो दो हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये इसकी डायग्राम अगर आप यहाँ पे देखें जो नजर आ रही है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे देखें कि एस का एस के साथ ओवरलैप हुआ, ठीक है, एक बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग बना, दो ओवरलैप करेंगे तो दो ही नहीं बनेंगे। अब 3 पी थे, 3 इधर से 3 इधर से, 6 टोटल पी थे, 6 और 6 सॉरी 3 और 3 6 ओवरलैप करेंगे तो 6 ही नहीं बनेंगे, 6 3 बॉन्डिंग हो गए और 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग हो गए। अब उनकी जो तरतीब है उसका क्या है कि ये जो दो पाई बना रहे हैं, मतलब फर्ज करें हमने फर्ज किया है कि जी एक्सिस जो है ना वो मालिकुलर एक्सिस है, जो भी चीज मालिकुलर एक्सिस पे होगी वो आमने सामने होगी और वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और जो ऑर्बिटल जो मालिकुलर एक्सिस पे नहीं होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हम पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स की तरतीब कुछ इस तरह से बनती है कि पहले बॉन्डिंग वाला एस, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस। उसके बाद एनर्जी में हमारे पास आएंगे पाई, पाई पी एक्स वाला और पाई पी वाई वाला, 2p x 2p y वाला, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2p z वाला, उसके बाद फिर दोनों एंटी बॉन्डिंग पाई वाले और फिर सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से हमारे पास ये जो एनर्जी की जो तरतीब है इनके अंदर ये बनती है, और इस तरह से इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनती है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। अगेन यहाँ पे देखें कि एक का 2s दूसरे का 2s ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ये जो दोनों s वाले हैं, बॉन्डिंग वाला और एंटी बॉन्डिंग वाला s, इन दोनों की एनर्जी सारे पी की एनर्जी से कम है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमें ये बता रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने वो एनर्जी ली हुई है। अच्छा, उसके बाद पी 3 किस्म के थे, पी एक्स था, ठीक है, यहाँ पे, और पी वाई था, ऊपर हम लिख लेते हैं उसको, ठीक है, और हमारे पास पी जी था, ठीक है। तो इधर भी यही सूरत हाल थी, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब सूरत हाल ये बनी कि x जब x के साथ मिलेगा, ठीक है, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। इसी तरह y के साथ मिला तो ये वाला बना, ठीक है, पाई वाले दो बन गए। और z जो है चूंकि हमने उसको फर्ज किया हुआ है कि वो मालिकुलर एक्सिस पे है, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, किसी एक को भी मालिकुलर एक्सिस पे लेना है तो वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है ना, सिग्मा 2p z की एनर्जी वो थोड़ी ज्यादा है किससे, पाई 2p x से और पाई 2p y से। ये आगे हम एक डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि जब ऑक्सीजन में जाएंगे तो ये वाला जो तरतीब है ये उलट हो जाएगी, सिग्मा की एनर्जी कम हो जाएगी और पाई की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा इसको हम वहां पे देखेंगे। अब उसके बाद हमने करनी है इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए अपने वो जो रूल्स पड़े हमने वो यूज करने हैं। तो टोटल हर एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट में, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 10 में से देखे ना, 2 यहाँ पे है, 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले 2 हम फिल करेंगे सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा जो ना वो स्टार 2s में, ठीक है। ये दोनों एनर्जी लेवल फिल हो गए। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बचे हैं, वो 6 में से पहले एक एक हम फिल करेंगे 2p y पाई 2p x में, फिर पाई 2p y में, इसी तरह फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इनमें आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे वो सिग्मा 2p z में आएगा, ठीक है। और इस तरह से जनाब हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद कहाँ पे थे, हाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कर रहे थे गालबन। तो इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो मैंने कहा था कैंट पे करते हैं, तो टोटल 6, 3 और 3 6 और 2 4, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इनकी जब आप फिलिंग शुरू करेंगे, पहले आप 2 रखेंगे 2s में, ठीक है, फिर मतलब सिग्मा 2s में, फिर 2 रखेंगे सिग्मा स्टार 2s में, ठीक है। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन पहले 2p x में, पाई 2p x में, फिर पाई 2p y में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बाकी जो 2 बचेंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन की हमने क्या कर दी, फिलिंग कर दी। बॉन्ड ऑर्डर जब आपने निकालना होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। सर बॉन्ड ऑर्डर 6 नहीं होगा? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए ना, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, और 6, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो 8 आ गया। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं जी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ये वाले सिग्मा स्टार में, ठीक है, 2। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा 6, सॉरी 3 आएगा, ठीक है ना। 8 - 2 6, 6/2 क्या होगा, 3 होगा। मशीन आप कैसे कह रही है 6 वाला? सर वो मैंने ये नीचे वाला नहीं देखा, वो मैंने ऊपर वाला देखा था, जो पी वाला है, उसके नीचे वाले जो पाई में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 में से माइनस 0 करेंगे क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में नहीं है तो फिर भी इलेक्ट्रॉन। 3 ही आएगा ना, 6 - जी 0 सर। डिवाइडेड बाय 2, फिर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा।
3 ठीक है ना। yes. हाँ, उसमें ये है कि ये जो नीचे वाला है ना, बेसिकली ये वाला 2s वाला सिग्मा, इसका कोई किरदार नहीं है स्टेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी क्या है, 2 हैं। ये तो दोनों एक 2 ही दूसरे हैं। को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को। जितना वो स्टेबल कर रहा है उतना ही दूसरा डिस्टेबल कर रहा है। तो इनको हम वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखते हैं, एक्चुअल स्टेबिलिटी में किरदार इन तीनों का ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इसको एमओटी डायग्राम में लिखा हुआ है, तो उसमें हमने सबको काउंट करना है कि टोटल बॉन्डिंग वाले कितने हैं, यहाँ पे जहां पे भी आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने टोटल को काउंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चला कि नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे एक और बात पता चली कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेयर्ड हो। ये हमने पहले बात एक दफा की थी कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़ों की शक्ल में हो, पेयर्ड हो, उनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। उनकी मैग्नेट के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होती या वो मैग्नेट को रिपेल करते हैं, तो उनको डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह का जो एनर्जी लेवल है वो कार्बन के भी होते हैं और बोरॉन के भी होते हैं। मतलब अगर हम B2 का भी बनाना चाहें तो एनर्जी लेवल इसी तरह आएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का फर्क आएगा, ठीक है ना। अब बोरॉन में जो ना वो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का फर्क होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए मॉलिक्यूल की। पहले के आ गया, के का मतलब इन दोनों का जो 1s था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एटॉमिक फॉर्म में ही है। उसके बाद सिग्मा 2s आ गया, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2p ऊपर लिखते हैं। उसके बाद आएगा पाई 2px पाई 2py, जिसको मर्जी पहले लिख लें, दोनों एक जैसे हैं। और उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो ये उसकी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की? अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अगेन 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ 2s और 2p जो ना वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। अच्छा जी, और अगर यहाँ पे भी हम z एक्सिस को लेंगे तो वैसे ही p जो है ना वो 1p सिग्मा बनाएगा, 2p पाई बनाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब जो ऑर्डर है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये मैंने ना रेड जो किया हुआ ना, जिसको कलर दिया हुआ है, ये रेड वाले का फर्क है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, उसकी एनर्जी कम है पाई 2px और पाई 2py से, जबकि नाइट्रोजन में पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम है और सिग्मा 2pz की ज्यादा है। तो ये इन दोनों का शफल आता है। ये क्यों आता है ये हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो पहले आप इसकी डायग्राम देख लें, वो करके फिर मैं दोबारा इस चीज पे आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास बिल्कुल नाइट्रोजन जैसी डायग्राम है, लेकिन फर्क है यहाँ पे इस चीज का कि यहाँ पे ये जो है ना वो नीचे आ रहा है और ये दोनों ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ इस चीज का फर्क है यहाँ पे कि नाइट्रोजन में ये इधर होता है और ये वाला इधर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ना ये पोजीशन का फर्क है इन दोनों में। अच्छा, तो 2s मिलके 2 बनाएंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और 2p मिलके भी बनाएंगे। पहले सिग्मा 2pz आएगा, पाई 2px पाई 2py और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, 6 यहाँ पे आ गए, 10। बाकी 2 बचे, तो वो 2 एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के तहत हमने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल में। तो उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग वाले में कितने हैं? 2, ठीक है, और 6 8, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? ठीक है, बॉन्डिंग में आ गए 8। एंटी बॉन्डिंग वाले देख लें, 2, ठीक है, और 2 4 एंटी बॉन्डिंग में है। 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ क्या बना होता है? डबल बॉन्ड बना होता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो एक डिफेक्ट था बहुत बड़ा बीबीटी का, कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जो एमओटी ने सॉल्व किया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इसका जवाब वीबीटी के पास नहीं था। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक नहीं आएगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक आएगा, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये पैरामैग्नेटिक है, मैं भी सही करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरा, सही है। तो ये एक सबसे बड़ी एक रिडल थी, एक पहेली थी जो इसने सॉल्व की थी वीबीटी ने, उसने एमओटी ने। तो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं यहीं से, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और उसके बाद पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा ख्याल इसमें कोई गड़बड़ हुई है, ये भी मैं दोबारा भेजता हूँ आपको, ये वाली ये भी गलत है। ठीक है, इसमें भी कोई मसला आ जाएगा, हाँ ये मैं सही करके भेजता हूँ। तो एनी हाउ इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कि भाई वो ऐसा क्यों हुआ है, अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि भाई ये जो चेंज आई है ये वाली कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम क्यों है पाई 2px और पाई 2py में ऑक्सीजन की फॉर्म में, और नाइट्रोजन में 2pz ऊपर होता है और पाई 2px और पाई 2py नीचे होते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि एक्चुअली ये जो एनर्जी है या ये जो अप्रोच है इसमें हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा किरदार होता है। हाइब्रिडाइजेशन से मुराद है कि जो s और p ऑर्बिटल है ना वो थोड़ी सी उनकी आपस में मिक्सिंग होती है। ठीक है, जब s और p की मिक्सिंग होगी ना तो s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, या यूं कह लें कि सिग्मा वाले की जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब ये मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो मिक्सिंग है ये ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें सिग्मा पी में और एस में एनर्जी का फर्क ज्यादा होता है। नाइट्रोजन में एनर्जी का फर्क कम होने की वजह से वहां पे ये मिक्सिंग पॉसिबल होती है, और जिसकी वजह से जो ना वो 2pz जो है वो एनर्जी में ज्यादा होता है पाई 2px से और पाई 2py से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके भेजता हूँ। सर ये मिक्सिंग कौन सी है? बेसिकली ये है, ये मैं दोबारा से इसी पे आ रहा हूँ, वो यहाँ पे देखिए कि देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का है 2s और उसके बाद है उसका 2p, सही है, जबकि ऑक्सीजन का भी ऐसे ही है 2s है और उसका भी क्या है 2p। अब होता ये है कि नाइट्रोजन के s 2s और 2p में एनर्जी का जो फर्क है वो कम है, ऑक्सीजन के 2s और 2p में एनर्जी का फर्क क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क कम होने की वजह से इनमें थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, जिस मिक्सिंग की वजह से एस करैक्टर आ जाता है पी के अंदर। ठीक है, और इसी तरह एस के अंदर थोड़ा सा पी करैक्टर आ जाएगा। इस मिक्सिंग की वजह से इफेक्ट क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, टू पी का जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी जो होती है वो जो ना वो ज्यादा होती है, किसकी निस्बत, पाई की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे ये वाली मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी का फर्क ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड यही होना चाहिए कि सिग्मा की एनर्जी कम होती है पाई की ज्यादा होती है, नॉर्मल ट्रेंड ये है। यहाँ पे अब नॉर्मल हुआ, क्यों अब नॉर्मल हुआ, इस मिक्सिंग की वजह से अब नॉर्मल हुआ था। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि सिग्मा की एनर्जी, नॉर्मल ट्रेंड ये है कि सिग्मा की एनर्जी कम होगी, पाई की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर एस और पी में मिक्सिंग हो जाती है तो ये उलट हो जाता है, सिग्मा की ज्यादा हो जाती है और पाई की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट की वजह से ये ऐसा होता है। अब देखिए कि जो होते हैं ना आपके पास बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके अंदर एस और पी का एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, तो इनमें वो वाली मिक्सिंग होती है। जब मिक्सिंग होगी तो इसका मतलब कि जो पाई की एनर्जी कम है और सिग्मा की क्या है, ज्यादा है। नीचे पाई है
2 ऊपर सिग्मा है। जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनमें 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है, बड़ा होता है। डिफरेंस बड़ा होने से इनमें s और p की कोई किसी किस्म की मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था कि वो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की होती है, मिलती जुलती एनर्जी वालों की। अगर ज्यादा एनर्जी का फर्क हो तो फिर नहीं हो सकती। एनी हाउ ये हाइब्रिडाइजेशन वो वाली नहीं है, ये एमओटी का एक कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। जब मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा की एनर्जी कम होगी और पाई की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये समझ आई ये बात?